Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mrs. Shimi Mathur, Senior Subject Specialist Chemistry at Divisional Public School and College, Sahiwal. I welcome you all to the DPS online classes. We are studying chapter 8 that is about aliphatic hydrocarbons. आपको पता है बेटा aliphatic hydrocarbons they are also called as acyclic hydrocarbons और open chain hydrocarbons. और इस चैप्टर में आपने 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो डिस्कस की हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड द थर्ड वन इज एल्काइंस. यू हैव स्टडीड अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस, देयर नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्टिविटी एंड केमिकल रिएक्शंस. टुडे वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस. तो सबसे पहले बेटा इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये देखते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है. एज यू नो, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन और टू डोनेट हाइड्रोजन आयंस. जो एसिड जितनी जल्दी हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. अब हमने स्पेशली एल्काइंस के केस में देखना है कि एल्काइंस जो हैं दे शो एसिडिक नेचर. इस टॉपिक में बेटा 2 चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं. नंबर 1, विच एल्काइंस शो एसिडिक नेचर एंड व्हाई एल्काइंस शो एसिडिक नेचर. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाई एल्काइंस शो एसिडिक नेचर. एल्काइंस दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन. तो क्यों ये प्रोटॉन्स डोनेट कर सकते हैं? दैट इज ड्यू टू टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन. एज यू नो, विच टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन एल्केन्स? sp3. इन केस ऑफ एल्कीन्स द हिब्रिडाइजेशन इज sp2 and in case of alkynes the hybridization is sp. Percentage of S character in case of alkanes, that is almost 25%. In case of alkenes, this percentage is almost 33%, while in case of sp hybridization, the percentage of S character that is 50%. The greater the S character, the more electrons they are closer to the nucleus as compared to p electrons. जो S electrons हैं वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे as compared to p electrons. The greater the S character in the hybrid atomic orbital, the closer the electrons of the bond to the nucleus. जितना हिब्रिडाइजेशन में S कैरेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के उतना ज्यादा करीब होंगे और कार्बन जो है, कार्बन अंडरगोस sp हिब्रिडाइजेशन. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, तो कार्बन में कौन सी हिब्रिडाइजेशन है? sp हिब्रिडाइजेशन. जितने इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव. इट विल बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं CH बॉन्ड में इन केस ऑफ टर्मिनल एल्काइंस और 1 एल्काइंस, जैसे हमने बात की कि वाई एल्काइंस शो एसिडिक नेचर, तो उसका क्या आंसर है कि ड्यू टू sp कैरेक्टर. कार्बन जो है उसमें कौन सी हिब्रिडाइजेशन है? sp हिब्रिडाइजेशन. और जब वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता है तो किस तरह की ओवरलैपिंग है? sp-s ओवरलैपिंग. sp में s कैरेक्टर ज्यादा प्रोमिनेंट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस मोर एंड कार्बन विल बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इट विल बियर पार्शियल नेगेटिव चार्ज. और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इन केस ऑफ टर्मिनल एल्काइंस दे आर मोर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द कार्बन न्यूक्लियस. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा एंड इट विल बी इजियर फॉर द हाइड्रोजन टू रिलीज एज अ प्रोटॉन. और हाइड्रोजन वहां से विच विल बियर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वो इजीली वहां से लूज हो जाएगा
और जितना इजीली लूज होगा इसका मतलब ये है कि एल्काइंस किस तरह की नेचर शो कर रहे हैं, एसिडिक नेचर। अब सेकेंडली हमने ये चीज देखनी है कि कौन से एल्काइंस जो हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्काइंस कौन से होंगे, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बिल्कुल फर्स्ट कार्बन के साथ प्रेजेंट होगा, टर्मिनल कार्बन के साथ प्रेजेंट होगा, और उस कार्बन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है दैट विल एक्ट एज अ प्रोटॉन और एसिडिक, दैट कार्बन इज कॉल्ड एज एसिडिक कैरेक्टर शो करेगी वो कार्बन जो है, और उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो इजीली डोनेट हो सकता है, और ऐसे एल्काइंस किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक बिहेवियर शो कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फर्स्ट आपका जो एल्काइन है दैट इज एसिटाइलिन या इथाइन आप कह सकती हैं। अब बेटा इसमें जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, s। तो आपस में किस तरह ओवरलैप करते हैं, sp s ओवरलैपिंग। इनमें किस तरह की ओवरलैपिंग होती है, sp s ओवरलैपिंग। तो दिस एल्काइन इज कॉल्ड एज टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच है, और ये हाइड्रोजन जो है ये इजीली यहाँ से रिमूव हो सकता है, और इसकी जगह कोई भी मेटल जो है वो इसको रिप्लेस करेगा। सेम इज द केस कि ये वाला हाइड्रोजन जो इस कार्बन के साथ प्रेजेंट है, ये भी कौन सा हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी यहाँ से रिमूव हो सकता है, क्योंकि एसिटाइलिन या इथाइन कौन सा एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ओनली टर्मिनल एल्काइंस दे शो एसिडिक नेचर, और एल्काइंस में एसिडिक नेचर क्यों है, ड्यू टू sp हिब्रिडाइजेशन। जितना s कैरेक्टर किसी हिब्रिडाइजेशन में ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे, एंड दैट कार्बन दैट विल बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट विल बियर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और उसके साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन होगा दैट विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और वो वहाँ से इजीली इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन डोनेट हो सकता है, और उसके रिजल्ट में वो वाला एल्काइन कौन सी नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर। और जब हम इसको किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसके रिजल्ट में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, डिफरेंट सॉल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। अब हमने नेक्स्ट ये देखना है कि एल्काइंस जो हैं, टर्मिनल एल्काइंस जो एसिडिक नेचर शो करते हैं, जब वो डिफरेंट बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो किस तरह के सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो नंबर 1 बेटा कि टर्मिनल एल्काइन दैट रिएक्ट्स विद सोडामाइड NH2 सोडामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। जब ये रिएक्ट करता है 1 एल्काइन और इथाइन, 1 एल्काइन का मतलब है कोई भी एल्काइन हो सकता है, लेकिन उसके फर्स्ट कार्बन के साथ फर्स्ट कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा, और उसके साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है दैट विल बी एसिडिक हाइड्रोजन। तो जब वो सोडामाइड के साथ रिएक्ट करेगा विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, व्हाट विल हैपन, जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ अटैच है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, सोडियम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विद सोडियम, और उसके रिजल्ट में जो आपके पास ये कंपाउंड बन रहा है सोडियम एल्काइनाइड। सॉल्ट्स का क्या नेम होता है, जो टर्मिनल एल्काइंस जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो उसके रिजल्ट में कौन से सॉल्ट्स बनाती हैं, एल्काइनाइड्स। एंड इन केस ऑफ सोडामाइड एंड 1 एल्काइन जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड एज सोडियम एल्काइनाइड, और वो हाइड्रोजन जो यहाँ से रिलीज हुआ वो इस अमाइनो ग्रुप के साथ मिलके क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, अमोनिया। सो सॉल्ट क्या है, सोडियम एल्काइनाइड, और साथ क्या चीज प्रोड्यूस हुई, अमोनिया। सेकेंड वन रिएक्शन देखें, दिस इज पर्टिकुलरली इथाइन और एसिटाइलिन। इसमें जो दोनों हाइड्रोजन है दे आर एसिडिक, और जब ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों हाइड्रोजन जो हैं दे आर रिप्लेस्ड विद सोडियम मेटल, और उसके रिजल्ट में आपके पास कौन सा सॉल्ट बनेगा,
डाई सोडियम एसिटाइलाइड, क्योंकि हमारा जो एल्काइन है वो क्या है, एसिटाइलिन, और हमारा जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज डाई सोडियम एसिटाइलाइड, और उसके साथ क्या चीज रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। सोडियम एसिटाइलाइड क्या है, इट इज अ वैल्यूएबल रिएजेंट एंड इट इज यूज्ड फॉर केमिकल सिंथेसिस एंड इट इज आयोनिक इन नेचर। ये तो हमने सोडियम का एसिटाइलाइड बनाया, सॉल्ट बनाया। इसी तरह डिफरेंट मेटल्स के एसिटाइलाइड्स और एल्कानाइड्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शंस में हम देखते हैं कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ जब एसिटाइलिन या 1 एल्काइंस रिएक्ट करेंगे तो वो कौन से सॉल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। तो नेक्स्ट बेटा, एसिटाइलिन के साथ नेक्स्ट किसका रिएक्शन है, क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अमोनिकल का मतलब है सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर, और अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल व्हेन इट dissolves in water, it produce ammonium hydroxide। और अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड जब आप किस में डालेंगे, एसिटाइलिन में, तो ये एसिटाइलिन में दोनों हाइड्रोजन जो हैं दे आर एसिडिक बिकॉज इट इज अ टर्मिनल एल्काइन, सो दे आर रिप्लेस्ड विथ कॉपर, और आपका जो सॉल्ट बनेगा दैट इज डाई कॉपर एसिटाइलाइड। डाई कॉपर एसिटाइलाइड, और अमोनिया किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ, एंड इट विल प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड, और साथ क्या चीज रिलीज होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। ये जो आपका एसिटाइलाइड बनेगा कॉपर का, इसके पीपीटी का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी। सो आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकती हैं, आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। सेकेंड वन जो है, उस रिएक्शन में एसिटाइलिन का रिएक्शन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के साथ आप करेंगे, तो इसमें भी एसिटाइलिन के दोनों हाइड्रोजन सिल्वर मेटल के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, और आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड, और साथ कौन सा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा, अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। जो डाई सिल्वर एसिटाइलाइड है उसके पीपीटी का कलर क्या होता है, व्हाइट पीपीटी। तो बेटा ये एमसीक्यूज के रेफरेंस से भी आपने याद रखनी है कि जो कॉपर एसिटाइलाइड है उसका कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी बनेंगे, और जो सिल्वर एसिटाइलाइड बनेगा उसके पीपीटी का कलर क्या होगा, व्हाइट पीपीटी। अब ये जो एसिटाइलाइड्स, जो एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइंस के सॉल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन ये एल्काइंस को रीजनरेट करने में भी हम इनको यूज कर सकते हैं, कि अगर आप इन एसिटाइलाइड्स का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो डाइल्यूट फॉर्म में होंगे लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जब आप इनको उनके साथ रिएक्ट कराएंगे तो एल्काइंस को आप रीजनरेट कर सकते हैं, रीजनरेशन ऑफ एल्काइंस। फॉर एग्जाम्पल, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो सिल्वर के दोनों एटम्स जो इसके साथ अटैच हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट हैज मोर टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, तो सिल्वर जो है वहां से रिमूव होके किसके साथ बाइंड हो जाएगा, सल्फेट के साथ, चेंजेस इनटू सिल्वर सल्फेट, तो हमारा एसिटाइलिन जो है वो दोबारा से आपके पास जनरेट हो गया। इसी तरह यही सिल्वर एसिटाइलाइड का अगर नाइट्रिक एसिड के साथ करें तो एसिटाइलिन जो है वो रीजनरेट हो जाएगा, और जो आपका साथ प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी सिल्वर नाइट्रेट। सेम रिएक्शन जो है वो आप कॉपर एसिटाइलाइड के साथ भी कर सकते हैं, आप सोडियम एसिटाइलाइड के साथ भी कर सकते हैं। तो आपका जो भी आपने एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन यूज किया है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एसिटाइलाइड्स या एल्काइनाइड्स, एसिटाइलाइड तो पर्टिकुलरली एसिटाइलिन के लिए हम यूज करेंगे, लेकिन एल्काइनाइड आप जनरल किसी भी टर्मिनल एल्काइन के लिए यूज कर सकते हैं, तो आप जो है वो दोबारा से उनको रीजनरेट किया जा सकता है। एल्काइनाइड्स जो हैं ये सॉल्ट्स कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन, प्योरिफिकेशन, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्काइंस। अब बेटा अगर फॉर एग्जाम्पल आपने
कॉपर का एसिटाइलाइड बनाना है, अगर तो आप उसको एसिटाइलिन में डालेंगे तो आपके रेडिश ब्राउन पीपीटी बनेंगे, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको किसी और अल्काइन में डाल दें जो टर्मिनल नहीं है तो एसिटाइलाइड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इस तरह आप टर्मिनल अल्काइंस को दूसरे अल्काइन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये टर्मिनल अल्काइन है या सिंपल अल्काइन है। अब जब रेडिश ब्राउन पीपीटी बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉपर का एसिटाइलाइड बना रहे हैं तो आप उसको फिल्टर करके वहां से सेपरेट कर लेंगे और फिर उसको प्योरीफाई किया जा सकता है, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ एल्काइनाइड्स। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द यूजेस ऑफ एल्काइंस। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे हम किसके यूज देखेंगे, इथाइन के, जो फर्स्ट आपका एल्काइन है उसके हम यूजेस देखते हैं और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 बेटा, इट इज यूज टू प्रिपेयर ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। जब आप इथाइन को या एसिटाइलिन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कौन सा फ्लेम प्रोड्यूस होता है, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, और इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 3000 से अबव होगा। That is used for welding and cutting of metals. Second one, different organic compounds like alcohols, acids और aldehydes. उसकी preparation भी उसके लिए alkynes use होते हैं, और अगर particularly आप इथाइन use कर रहे हैं तो alcohol, acetic acid और acetaldehyde की preparation में use होगा. Next is, it is used for the manufacturing of different polymers. पॉलीमर्स में कौन कौन से पॉलीमर्स इथाइन से बनते हैं, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और जो इसका मोनोमर है दैट इज विनाइल क्लोराइड। उसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे तो उसके रिजल्ट में आपके पास कौन सा पॉलीमर आ जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट पॉलीमर इज पॉलीविनाइल एसीटेट, और इसका जो मोनोमर है दैट इज विनाइल एसीटेट। इसी तरह पॉलीविनाइल ईथर्स, ऑर्लॉन एंड नियोप्रीन रबर्स जो हैं ये सारे जो हैं ये इथाइन से बनते हैं। नेक्स्ट यूज इज कि डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स जो हैं लाइक एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड, ये एक सॉल्वेंट है विच इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर वार्निश, रेजन्स एंड रबर। उनको रेजन्स क्या हैं, जो बाइंडर्स हैं, उनमें एज अ सॉल्वेंट आप एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड को यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स को राइपन करने के लिए भी इथाइन जो है दैट इज यूज्ड। चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो गया। अब हम उसकी एक्सरसाइज जो है उसके डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12 to 15। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। First one is ozone reacts with ethene to form ozonide of ethene. ओजोन के साथ जब आप इथीन का रिएक्शन कराते हैं तो उसके रिजल्ट में कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, ओजोनाइड ऑफ इथीन। सेकेंड वन इज लिंडलर्स कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस, नॉट कंप्लीट, पार्शियल। थर्ड वन इज डाइविनाइल एसिटाइलिन इज अ polymer of acetylene. Next is vicinal dihalides have 2 halogens on adjacent carbon atoms. Fifth one is ethyne is acidic in character because of sp hybridization. ये आज ही हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है। Sixth is halohydrons are formed due to addition of HOX in ethene. Next is ethylene glycol is produced when ethene reacts with cold alkaline KMnO4 solution. Number 8 is mustard gas is highly boiling liquid. 9 is ethine has garlic-like odor. 10th is ethine is obtained by the reaction of water with calcium carbide. Next question is
ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। फर्स्ट वन बेटा देखें, एडिशन ऑफ HX। HX क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड टू अनसिमेट्रिकल एल्केन्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। Not alkanes, it is alkenes. So this statement is false. Methane reacts with bromine water and its color is discharge. This is also false. Methane जो है वो saturated हाइड्रोकार्बन है और saturated हाइड्रोकार्बन जो है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करते ब्रोमीन वाटर के साथ। Number 3 is mustard gas is a blistering agent. Yes, it causes blisters. Number 4 is methane is also called marsh gas. Yes, it is true क्योंकि मीथेन जो है वो मार्शी प्लेसेस पे होती है। फिफ्थ वन इज इथाइन इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। दिस इज फॉल्स। इथाइन जो है दैट इज अनसैचुरेटेड। बेयर्स रीजेंट इज यूज्ड टू लोकेट अ डबल बॉन्ड इन एन एल्कीन। यस, इट इज ट्रू। Alkanes usually undergo substitution reactions. Yes, true. Benzene is a polymer of ethene. It is false. Acrylonitrile can be obtained from ethine. Yes, it is true. And the last one is ethine is more reactive towards electrophilic reagents than ethane. This statement is false. Next beta, question number 3 is मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो उसमें हम फर्स्ट देखते हैं कि प्रेपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स A हैलोजिनेशन, B हाइड्रोजिनेशन, C हाइड्रोक्सिलेशन एंड द फोर्थ वन इज डिहाइड्रोजिनेशन। तो बेटा इसमें बी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट, हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और उसमें जब हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट it is converted into vegetable ghee. So addition of hydrogen that is called as hydrogenation. Second statement is formula of chloroform is A CH3Cl, B CCl4, C CH2Cl2 and D CHCl3. So last option is correct. The formula of chloroform is CHCl3. Third is the presence of a double bond in a compound is the sign of saturation, B unsaturation, C substitution and D none of these. तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा that indicates the unsaturation. So B option is correct. Number 4 is vinyl acetylene combines with HCl to form polyacetylene, benzene, chloroprene, divinyl acetylene. So C option is correct, chloroprene. Next one is the addition of unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene is in accordance with the rule A Hund's rule, B Markovnikov's rule, C Pauli exclusion principle and D is Offa principle. तो B option जो है that is correct, Markovnikov's rule. Next statement is synthetic rubber is made by the polymerization of A chloroform, B acetylene, C divinyl acetylene and D is chloroprene. So बेटा B ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सिंथेटिक रबर इज मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन। सेवंथ इज बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड गैस, लाफिंग गैस, फॉस्टीन गैस, बायोगैस। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट इज when methane reacts with chlorine in the presence of diffuse sunlight, the products obtained are chloroform only, carbon tetrachloride only, chloromethane and dichloromethane and mixture of A, B and C. So last option D option is correct, mixture of A, B and C. Next is which one of the following gases is used for artificial ripening of fruits? A ethene, B ethine, C methane and D is propane. So ethene is used for artificial ripening of fruits. जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो बेटा आपने एल्केन्स में स्टार्ट में चैप्टर के रूल्स फॉर नेमिंग द एल्केन्स वो आप
थॉरोली पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड है उसको हमने नेम देना है उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमने लिखना है 2-मिथाइल प्रोपेन। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसका पेरेंट नेम क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन में कितने कार्बन हैं आपको पता है, 3 कार्बन होते हैं। सो 1 2 3 और सेकेंड कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज मिथाइल ग्रुप। सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-मिथाइल प्रोपेन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी देखें, ये मैंने ओपन करके लिखा हुआ है, 3 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में है आपके पास, और जो सेकेंड कार्बन है उसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 2-मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट वन इज नियोपेंटेन। नियोपेंटेन क्या है कि ये कार्बन जो है इसके साथ 4 मिथाइल ग्रुप्स जब अटैच हों तो उसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। और वैसे अगर हमने IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नेम देना हो तो सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2 डाईमिथाइल, और है क्या, प्रोपेन, एंड दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नियोपेंटेन। थर्ड कंपाउंड जो आपके पास है 3-इथाइल पेंटेन। सो आपका मेन जो हाइड्रोकार्बन है, चेन जो है वो आपके 5 कार्बन्स की चेन है, और दोनों साइड से जब हम काउंट करें तो आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो थर्ड कार्बन के साथ आता है। तो आप किसी भी साइड से इसको काउंट कर सकते हैं। और थर्ड कार्बन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, इथाइल ग्रुप। सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3-इथाइल पेंटेन। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज इथाइल ग्रुप, 3-इथाइल पेंटेन। फोर्थ वन इज 4-इथाइल 3,4-डाईमिथाइल हेप्टेन। सो जो आपका मेन हाइड्रोकार्बन जो स्ट्रेट चेन में है वो कितने कार्बन है, 7 कार्बन है आपके पास, और उसमें 3 कार्बन पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, थर्ड कार्बन के साथ भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, फोर्थ कार्बन के साथ भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, और फोर्थ के साथ इथाइल ग्रुप भी अटैच है। तो इस कंपाउंड का नेम है 4-इथाइल 3,4-डाईमिथाइल हेप्टेन। सो इसको आपने इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। 2,2,3,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। पेंटेन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन की चेन आपके पास आ गई। अब इसमें सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, थर्ड पे 1 ग्रुप है, और फोर्थ पे जो है 1 मिथाइल ग्रुप है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर 2,2,3,4 tetramethyl pentane. And next one is 4-isopropyl heptane. हेप्टेन आपके पास है, 7 कार्बन्स हैं, और फोर्थ कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, आइसोप्रोपाइल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 4-isopropyl heptane. Next is 2,2-dimethyl butane. आपका जो हाइड्रोकार्बन है कितने हैं, वो पेरेंट चेन आपकी 4 कार्बन्स की है, तो ये ब्यूटेन हुआ। सेकेंड कार्बन के ऊपर कितने मिथाइल ग्रुप्स अटैच है, 2 मिथाइल ग्रुप्स। तो ये किसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, 2,2-डाईमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट वन इज 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन। तो आपका जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है 3 कार्बन्स का है, दिस इज प्रोपेन, और सेकेंड कार्बन पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 5 इज write down the names of the following compounds according to IUPAC system. पहले बेटा आपको नेम्स गिवन थे और यू हैव टू राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब उसके ऑपोजिट है कि आपको फॉर्मूलाज, स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज आर गिवन और आपने उनको नेम्स देने हैं। तो नेम्स के जो रूल्स हैं वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट वन जो है आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है, उसमें आपकी जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है 1 2 3 4 5, अगर आप इधर से भी काउंट करें और इधर से भी काउंट करें तो सेम कार्बन बनते हैं। तो आपका ये जो कंपाउंड है ये क्या है, पेंटेन। 5 कार्बन है तो पेंटेन। अब हमने ये देखना है कि आपका सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन के साथ है, थर्ड कार्बन। तो दोनों साइड से जब आप नंबरिंग करते हैं तो ये थर्ड ही बनता है। सो और ये ग्रुप कौन सा है, इथाइल।
तो सिंपल नेम इज 3-ethyl pentane. The name of this compound is 3-ethyl pentane. Look at the next one. सेकेंड जो है हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं. कार्बन जो है, look at this one. इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है. इस एक कार्बन के साथ 3 ग्रुप्स अटैच है. ये दोनों जो हैं ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे और ये जो थर्ड वन है वो चेन में आ जाएगा. नेक्स्ट जो टर्मिनल कार्बन है उसके साथ भी सेम 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है. एक जो है वो स्ट्रेट चेन में आ जाएगा और 2 एज अ सब्स्टिट्यूएंट. तो इसका नेम क्या होगा? 2,2,4,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन. जो आपका मेन हाइड्रोकार्बन है दैट इज पेंटेन. और सेकेंड और फोर्थ कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं. तो जिस नंबर पे 2 अटैच हों उस नंबर को आप 2 दफा रिपीट करेंगे. 2,2,4,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन. लुक एट द नेक्स्ट वन. 1 2 3 4 5. ये भी 5 कार्बन की चेन है तो दिस इज पेंटेन. अब हमने देखना है कि एक तो सेकेंड कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है और एक फोर्थ के साथ. तो 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन. लुक एट द नेक्स्ट वन. इसमें भी CH के साथ 2 CH3 ग्रुप्स अटैच है. इसको हम ओपन करके देख लेते हैं कि ये CH है. एक CH3 जो है वो चेन में आ गया और एक एज अ सब्स्टिट्यूएंट है. सेम यहाँ पे भी CH के साथ 2 अटैच है, एक सब्स्टिट्यूएंट और एक चेन में आ गया. चेन आपके कितने कार्बन्स की है? 5 कार्बन्स की. सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं. तो नेम क्या होगा? 2,3,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन. The name of this compound is 2,3,4-trimethyl pentane. Look at the next one. Next को भी हम CH3, CH2 और C के साथ 2 CH3 ग्रुप्स अटैच हैं. इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं कि ये C के साथ 2 CH3 ग्रुप अटैच हैं. नेक्स्ट भी CH के साथ CH3 ग्रुप अटैच है और CH2, CH3 ये आपके जो चेन में आ जाएंगे. अब आपके पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये आपका कौन सा कंपाउंड हुआ? हेक्सेन. किस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है? थर्ड कार्बन के साथ 2 और फोर्थ के साथ भी एक अटैच है. तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3,3,4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन. 3,3,4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन. लुक एट द नेक्स्ट वन. CH के साथ 3 ये ग्रुप्स अटैच हैं. CH2, CH3, CH2. सो हम इसको ओपन करके जब हम लिखें तो CH के साथ एक CH3, CH2 ये आपका चेन में आ जाएगा. दूसरी साइड पे भी CH2, CH3 जो है वो चेन में आ जाएगा. और थर्ड जो ये ग्रुप है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा. तो 3-ethyl pentane. 3-ethyl pentane इस कंपाउंड का नेम होगा. नेक्स्ट वन भी देख लें. इस कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप्स अटैच हैं. CH3, फिर ये कार्बन है उसके साथ 2 CH3 ग्रुप है. CH3 ग्रुप जो है वो चेन में नहीं आ सकते ना. सेंटर में जो ग्रुप होगा वो CH2 होगा. तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएंगे. और नेक्स्ट भी जो आपकी चेन है ये कितने कार्बन्स की है? 1 2 3 4 5. तो दिस इज पेंटेन. और सेकेंड कार्बन पे 2 ग्रुप्स अटैच हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन. और नेक्स्ट वन इज कि CH के साथ क्या कौन से ग्रुप्स अटैच है? C6H5. इनको हम क्या कहते हैं? फिनाइल ग्रुप. तो 3 फिनाइल ग्रुप हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? ट्राइफिनाइल और मीथेन. ट्राइफिनाइल मीथेन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन. जी बेटा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपने आर्टिकल जो है वो आपका आप पहले डिस्कस कर चुके हैं. रूल्स फॉर नेमिंग द एल्केन्स. तो वो वहां से आप उसको कंप्लीट दोबारा देख सकते हैं. और हमने प्रैक्टिस भी कर ली कि किस तरह नेम्स देते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका क्या है? हाउ टू नेम द एल्केन्स. तो वो आप अपनी टेक्स्ट बुक से जो है उसको एक दफा आप चेक कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं. ए पार्ट. राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज फॉर ऑल द आइसोमेरिक हेक्सेन्स एंड नेम देम अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम. आइसोमर्स बेटा आपको पता है क्या होती हैं?
हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये भी आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि आइसोमेरिज्म कहाँ से स्टार्ट होती है, ब्यूटेन से आइसोमर्स बनना शुरू होते हैं। और वहाँ आपने ये भी डिस्कस किया होगा कि किस तरह बनते हैं। तो अब हमने हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H14। तो उसके जितने पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं वो उसके हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज लिखे हैं और उनके नेम जो है वो भी हम उसको अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम जो है वो देंगे। सो लुक एट द फर्स्ट वन। फर्स्ट में तो बेटा स्ट्रेट चेन में आपके 6 कार्बन है। टर्मिनल कार्बन्स जो है उनके साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं, 3। और सेंटर में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो CH2 ग्रुप्स होंगे। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज N-हेक्सेन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपकी जो चेन है वो कितने कार्बन्स की है, 5 कार्बन्स की। और सेकेंड जो कार्बन है उसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच कर दिया, मिथाइल। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-मिथाइल पेंटेन। 2-मिथाइल पेंटेन। लुक एट द थर्ड वन। इसमें भी आपकी चेन बेटा क्या है, 5 कार्बन्स की है और जो मिथाइल ग्रुप है वो किस कार्बन के साथ है, 3rd कार्बन के साथ। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3-मिथाइल पेंटेन। लुक एट द नेक्स्ट वन। अब आपकी चेन कितने कार्बन्स की होगी, 4 कार्बन्स की। एंड सेकेंड और थर्ड पे मिथाइल ग्रुप्स अटैच है तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। लुक एट द नेक्स्ट वन। अभी आपकी चेन जो है वो 4 कार्बन्स की है और सेकेंड कार्बन पे ही दोनों मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब ये इस पे भी अगर अटैच होगा तो तब भी नेम सेम है क्योंकि रूल्स आपने पहले पढ़े हुए हैं कि हम उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट जो है दैट विल गेट द लोएस्ट पोजीशन। सो ये 5 आइसोमर्स हैं हेक्सेन्स के। हमने उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज भी लिखे और उनको नेम भी दिए अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। बी पार्ट, द फॉलोइंग नेम्स आर इनकरेक्ट, गिव द करेक्ट IUPAC नेम्स। 4-मिथाइल पेंटेन, दिस इज इनकरेक्ट। अब मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, हम इसको देखते हैं। लुक एट दिस, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 कार्बन है तो इसका मतलब है ये पेंटेन है। अब हमने ये रूल्स के अकॉर्डिंग हमने किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट जो है उसकी वो लोएस्ट पोजीशन पे आए। तो 1 और 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-मिथाइल पेंटेन। अगर आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये 4 नंबर पे आता है तो दिस नेम इज इनकरेक्ट। 2-मिथाइल पेंटेन, that is a correct name for this compound. Look at the next one. 3,5,5 trimethyl So this is incorrect. पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is hexane. सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है और 4th कार्बन पे जो है वो 1 मिथाइल ग्रुप है। नंबरिंग हम किस साइड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1, 2, 3 एंड 4। सो 2, 2, 4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। 2, 2, 4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 तो दैट विल बी रॉन्ग। सो द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2, 2, 4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। Look at the next one, 2-methyl 3-ethyl butane. Look at the structure of this compound, 1, 2, 3, 4, 5. So this is pentane. जब आप स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1, 2 सेकेंड ग्रुप पे मिथाइल है और 3rd कार्बन के साथ भी मिथाइल ग्रुप है। 2, 3 डाइमिथाइल पेंटेन, that is the correct name of this compound. Next one is question number 8. A part is explain why alkanes they are less reactive than alkenes, and the second part of this question is what is the effect of branching on the melting point of alkanes. तो सबसे पहला तो बेटा ये है कि alkanes क्यों inert है, क्योंकि alkenes they are saturated hydrocarbons, they are having carbon and carbon hydrogen single covalent bond and all the bonds they are sigma bond. और सिग्मा बॉन्ड जो है वो इनर्ट है और उसकी वजह से जो उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है। सिग्मा बॉन्ड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट लाइज
between the nuclei bonding two atoms. So उसको ब्रेक करना जो है वो डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड जो है वो इनर्ट है, ना तो उस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर सकते हैं और ना न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर सकते हैं. दैट इज वाई एल्केन्स जो हैं दे आर लेस रिएक्टिव. तो उसमें एक तो इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड द सेकेंड वन इज नॉन पोलर नेचर ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था. दूसरा अब हमने देखना है कि ब्रांचिंग जो है उसके मेल्टिंग पॉइंट एल्केन्स के वो किस तरह इफेक्ट होते हैं. वैसे बेटा ज्यादातर जो इफेक्ट है वो बॉइलिंग पॉइंट्स पे ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट पे भी इफेक्ट होता है. आपको पता है एल्केन्स जो हैं दे आर नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्सेस जो प्रेजेंट होती हैं दे आर सिंपली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो साइज ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल. जितना लॉन्गर साइज मॉलिक्यूल होगा उतना उसमें बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, और जब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी तो उसके रिजल्ट में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो दोनों इंक्रीज कर जाएंगे. इन केस ऑफ ब्रांचिंग जो एरिया है सरफेस एरिया वो कम हो जाता है, और उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वो वीक होंगी, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा. तो एज अ रूल सिंपल वे के अकॉर्डिंग हम ये बात कर सकते हैं कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रांचिंग. ब्रांचिंग में जो सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट डिक्रीजेस. और क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है, 3 डिफरेंट एल्कीन्स यील्ड 2 मिथाइल ब्यूटेन. 3 डिफरेंट एल्कीन्स जब आप उनको प्रोसेसिंग करते हैं, हम उनका रिएक्शन करते हैं, तो उसके रिजल्ट में आपके पास क्या आ जाता है, 2 मिथाइल ब्यूटेन एल्कीन प्रोड्यूस होता है व्हेन दे आर हाइड्रोजिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट. अब आपने ये बताना है कि उनका स्ट्रक्चर और उनकी इक्वेशंस लिखनी है. तो ये तो हमें पता चला है कि यहाँ प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व है, हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. तो अब आपके पास कौन सी एल्कीन्स हैं जो आपको ब्यूटेन देंगी, 2 मिथाइल ब्यूटेन. सो लुक एट द फर्स्ट वन. आपके पास कौन सा एल्कीन है, 2 मिथाइल 1 ब्यूटेन. आपका जो पेरेंट चेन है इसमें डबल बॉन्ड भी आता है, कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का. और बेटा डबल बॉन्ड से जो पहले वाला कार्बन है वो हम कंसिडर करते हैं उसको नेम देने के लिए कि ये कौन सा ब्यूटीन है, 1 एल्कीन 1 ब्यूटीन. सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल एंड 1 ब्यूटीन. इसके अंदर हमने हाइड्रोजन ऐड करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल. तो हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगी, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. तो एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगी, डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल, और एक इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी. ये CH3 बन गया और यहाँ पे CH. तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन. 2 मिथाइल ब्यूटेन. हम बनाना भी क्या था, 2 मिथाइल ब्यूटेन. तो फर्स्ट तो जो था 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन की हाइड्रोजनेशन से आपके पास 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया. सेकेंड कंपाउंड कौन सा लेंगे, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन. 1 2 3 4 दिस इज ब्यूटीन. सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप है और सेकेंड ही डबल बॉन्ड से पहले है, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन. इसमें भी जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ और दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा. डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. CH2 ग्रुप हो गया और यहाँ भी CH आ गया. इसमें 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन. एंड लुक एट द लास्ट वन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन. अब हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4. 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन और इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड की इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. तो एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगी. लुक एट दिस वन, CH3 और ये CH2. और क्या बन गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन.
प्रोडक्ट क्या है आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन। सो हमने ये 3 डिफरेंट एल्कीन्स ली और जब हमने इनकी हाइड्रोजनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना दैट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट, आउटलाइन द मेथड्स अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। ये मेथड्स भी बेटा आप प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, जस्ट हमने उनके नेम्स देखने हैं। नंबर 1 हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उससे भी एल्केन्स की प्रोडक्शन हो सकती है। सेकेंड वन फ्रॉम एल्काइल हेलाइड्स। थर्ड इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। फोर्थ इज Kolb's electrolytic method. Fifth one is from carbonyl compounds and the sixth one is from Grignard reagent. इन सब तरीकों से आप बना सकते हैं। बी पार्ट इज हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स बेटा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खासी इंपॉर्टेंट होती हैं और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप में परफेक्शन आएगी। सो फर्स्ट वन इज, लुक एट द फर्स्ट वन, मीथेन टू इथेन। मीथेन दोनों एल्केन्स हैं, मीथेन से आपने इथेन बनाना है तो फर्स्ट हम मीथेन की क्या करते हैं, क्लोरीनेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या चीज प्रोड्यूस होगा, मिथाइल क्लोराइड, एल्काइल हेलाइड और HCl मॉलिक्यूल जो है इसमें से रिलीज हो जाता है। अब नेक्स्ट जो आपके पास एल्काइल हेलाइड आ गया, यहाँ हम क्या करेंगे, वर्ड सिंथेसिस रिएक्शन। वर्ड सिंथेसिस रिएक्शन पर्टिकुलरली सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने में यूज होता है और सिमेट्रिकल एल्केन्स जिसमें कार्बन जो हैं वो 2, 4 इक्वल नंबर ऑफ 2, 4, 6 जो सिमेट्रिकल एल्केन्स की प्रेपरेशन में ये वाला प्रोसेस जो है वो यूज करते हैं। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जब आप ये 2 मॉलिक्यूल्स एल्काइल हेलाइड के लेंगे तो क्या चीज प्रोड्यूस हो जाएगी, CH3CH3 इथेन प्रोड्यूस होगा और साथ रिलीज क्या होगा, 2NaCl मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से रिलीज हो जाएंगे और आपका जो एल्केन बनेगा दैट विल बी इथेन। सो मीथेन विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेन और पहला जो है वो क्लोरीनेशन है, हेलोजिनेशन, और दूसरा रिएक्शन जो है वो वर्ड सिंथेसिस जो है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर 2 मिथाइल क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, इथेन में, और उसके साथ रिलीज क्या होगा, NaCl। लुक एट द नेक्स्ट वन, अब हमने इथेन को मीथेन में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेप में आप क्लोरीनेशन करेंगे, हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चेंजेस इनटू एल्काइल हेलाइड इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड में एक्वस KOH डालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल्कोहल आ जाएगा, इथाइल एल्कोहल। क्लोरीन इज रिप्लेस्ड विद OH, इथाइल एल्कोहल। अब नेक्स्ट स्टेप में इथाइल एल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट तो आपके पास क्या आ जाता है, एल्डिहाइड। कौन सा प्रोडक्ट आएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स की फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड में सोडा लाइम डालें, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, तो आपके पास क्या बन जाएगा, मीथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। सो फर्स्ट इज क्लोरीनेशन, एल्काइल हेलाइड, एक्वस KOH डालेंगे तो क्लोरीन इज रिप्लेस्ड विद OH। इसके बाद फर्दर आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन चेंजेस इनटू एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड में जब सोडा लाइम डालेंगे तो मीथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। थर्ड वन इज एसिटिक एसिड टू इथेन। सो एसिटिक एसिड में जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस तो ये कंप्लीट रिडक्शन होगी, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये CH3 ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएगा और आपके पास क्या चीज बन जाएगी, वाटर और आयोडीन, इथेन प्लस वाटर प्लस आयोडीन। एंड द लास्ट वन इज मीथेन टू नाइट्रोमीथेन। मीथेन में हमने क्या डाला, नाइट्रिक एसिड, और जब उसको हीट किया 400 से 450 डिग्री सेल्सियस तो आपके पास क्या आ गया, CH3NO2, और इसमें से क्या रिलीज हो गया, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से रिलीज होगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज नाइट्रोमीथेन।
Question number 10 is A part. What is meant by octane number? Why does a high octane fuel has a less tendency to knock in an automobile engine? सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ऑक्टेन नंबर क्या है। ऑक्टेन नंबर भी बेटा प्रीवियस चैप्टर में आप डिस्कस कर चुके हैं। This number is a measure of knocking produced when motor fuels are burnt in internal combustion engine. Straight chain alkanes burn readily causing knocking, whereas branch chain alkanes burn slowly and efficiently. जो branch chain alkanes हैं वो less knocking produce करते हैं as compared to straight chain, और जो branch chain alkanes हैं उनका octane number भी ज़्यादा होता है। जितना octane number ज़्यादा होगा उतना फ्यूल की क्वालिटी जो है उसको हम कंसिडर करते हैं कि वो अच्छा फ्यूल है। For high octane petrol fuel, isooctane जो है in higher amounts and there is more branching of carbon atoms isooctane में जो है। As a result, carbon hydrogen bond strength becomes higher and activation energy increases. That is why fuel resists knocking even more. Knocking जो है उसको resist करेगा, knocking नहीं होगी। That is why high octane fuels have less knocking. और जब वो लेस नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं दे आर कंसिडर्ड गुड क्वालिटी फ्यूल्स एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्वेश्चन नंबर 10 का जो बेटा बी पार्ट है, एक्सप्लेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये आपने वहां से इसको दोबारा से प्रैक्टिस कर लेनी है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। जी बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ए पार्ट डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। ये जो टॉपिक है ये आप 8.4.1 में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। हाउ वुड यू एस्टेब्लिश दैट इथाइलिन कंटेन्स अ डबल बॉन्ड। तो इसके लिए बेटा आपने रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स में 8.4.3 वाला जो टॉपिक है उसको आपने देखना है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन में बेयर्स रिएजेंट आप यूज करते हैं 1% एल्कलीन KMnO4 सोल्यूशन, और जब आप ये डालते हैं तो विसिनल ग्लाइकोल प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से पिंक कलर ऑफ KMnO4 वो डिस्चार्ज हो जाएगा। दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन, और डबल बॉन्ड जो है उसको इंडिकेट करता है। तो कौन सा रिएक्शन हमने यहाँ पे शो करना है, हाइड्रोक्सिलेशन, जिसमें 1% एल्कलीन KMnO4 आप डालें तो पिंक कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उससे आपको प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो इंडिकेट होगा। बी पार्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का है, गिव स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज ऑफ द एल्कीन्स एक्सपेक्टेड टू फॉर्म बाय द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन। हाइड्रोजन और हेलोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ HX आपने इन द फॉर्म ऑफ HX जो है वो रिमूव करना है। अब जब फर्स्ट जो आपका कंपाउंड है दैट इज 1-क्लोरोपेंटेन, पेंटेन है और फर्स्ट कार्बन के साथ क्या चीज अटैच है, क्लोरो ग्रुप, 1-क्लोरोपेंटेन। अब हमने इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। सो इस कार्बन से हेलो ग्रुप और जो एडजेसेंट कार्बन है उससे क्या चीज रिमूव होगी, हाइड्रोजन। तो इनके दरमियान क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। HCl रिमूव हो जाएगा, और जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, यहाँ पे इस साइड पे क्लोरीन लगाया हुआ है लेकिन इस फॉर्मूला में जो है वो उसको ऑपोजिट उसने लिख दिया है, इस साइड पे लिख दिया है, सिर्फ चेंज किया है कि CH2 जो है उससे क्या रिमूव किया, Cl, और नेक्स्ट CH से क्या रिमूव किया, हाइड्रोजन। CH2 से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, HCl मॉलिक्यूल, HX मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और कंपाउंड आपका क्या बन गया, 1-पेंटीन। 1 2 3 4 5 फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड है तो ये क्या कंपाउंड का नेम क्या होगा, 1-पेंटीन। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं
2-chloro-3-methyl ब्यूटेन, 2-chloro-3-methyl और कंपाउंड क्या है ब्यूटेन। इसकी भी हमने क्या करनी है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, KOH की प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो क्या होगा कि इस कार्बन से जो है वो ग्रुप से हेलो ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा, सेकेंड कार्बन से जो है वो हेलो ग्रुप रिमूव हुआ, CH3 अगर आप ये देखें 1 2 यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और CH3 सो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जो है वो आपसे क्या रिमूव हो गया, HCl मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से रिमूव हो गया और आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से जो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्यूटीन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज 1-chloro-2,2-dimethyl प्रोपेन, 1-chloro-2,2-dimethyl प्रोपेन। अब इसमें जब आप अल्कोहलिक KOH डालेंगे नो रिएक्शन विल हैपन, क्योंकि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो दैट इज अल्फा कार्बन। अब और अल्फा कार्बन से जो एडिसेंट कार्बन होगा दैट विल बी बीटा कार्बन। अब बीटा में अगर हाइड्रोजन होगी तो वो रिमूव होगी, अल्फा कार्बन से तो क्लोरीन रिमूव हो सकता है लेकिन बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं, सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज नो बीटा हाइड्रोजन इज अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 13, A part is write down chemical equations for the preparation of propene from the following compounds। फर्स्ट जो आपका कंपाउंड गिवन है दैट इज अल्कोहल, 1-propanol अल्कोहल है। अल्कोहल में जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या होगा, यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन, तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी, डबल बॉन्ड, और वाटर इसमें से रिमूव हो जाएगा और दिस प्रोडक्ट इज प्रोपीन। सो प्रोपानॉल की डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यू विल गेट प्रोपीन। नेक्स्ट क्या है 1-प्रोपाइन, तो इसमें हम क्या डालेंगे लिंडलर्स कैटलिस्ट, ये आपने पढ़ा हुआ है, पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट पॉइजन किया उसको और क्यूनोलिन की प्रेजेंस में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी प्रोपीन। प्रोपाइन इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट यू विल गेट प्रोपीन। एंड द लास्ट वन इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अल्कोहलिक KOH डाले तो आपके पास क्या आ जाएगा CH3CH और इसमें से हाइड्रोजन और ये जो Cl है ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और HCl जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या है प्रोपीन। B part is write skeleton formula showing only the arrangement of carbon atoms for all the possible alkenes of the molecular formula C5H10। ये पेंटीन है तो आपने उसके जितने भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन सकते हैं, लुक एट द फर्स्ट वन, 1 पेंटीन, स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है 1 पेंटीन। सेकंड वन देखें, डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड कार्बन के साथ शिफ्ट कर दिया, द नेम इज 2 पेंटीन। सेकंड देखें नेक्स्ट वन 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 और 4। सो फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड है और सेकंड कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। लुक एट द नेक्स्ट वन 1 2 3 4। अब आपका जो ग्रुप है वो सेकंड कार्बन के साथ जो है 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है और सेकेंड कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। एंड लुक एट दिस वन 1 2 3 4। अब आपका जो मिथाइल ग्रुप है वो थर्ड कार्बन के साथ है 3 मिथाइल
1 ब्यूटीन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। जिस साइड पे बेटा डबल बॉन्ड जो है वो मिनिमम पोजीशन पे आएगा उस साइड से आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो ये 5 हमने मॉलिक्यूलर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज लिखे, कौन से कंपाउंड के, पेंटीन के। C5H10 जो है वो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 14 A पार्ट इज हाउ मे इथीन बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। तो इथीन जो है उसकी कन्वर्जन इथाइल अल्कोहल में इन द प्रेजेंस ऑफ 10% सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। इथीन में वाटर जो है वो ऐड हो जाता है और वाटर में OH ग्रुप, इस हाइड्रोजन CH2 के साथ OH ग्रुप, और हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होगा, इसके साथ, ये CH3 में कन्वर्ट होगा और CH2 के साथ कौन सा ग्रुप अटैच होगा, OH ग्रुप। सो एडिशन ऑफ वाटर से क्या बन जाएगा, आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। इथीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल in the presence of 10% sulfuric acid and mercuric sulfate. Second is starting from ethene. Outline the reactions for the preparation of the following compounds. 1,2-dibromoethane. ईथीन की ब्रोमिनेशन की या हेलोजिनेशन की ब्रोमीन उसमें आपने ऐड किया तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी 1,2-dibromoethane. दोनों ब्रोमीन एटम्स एक एक कार्बन के साथ जो है वो अटैच हो जाएंगे और प्रोडक्ट जो है दैट इज 1,2-dibromoethane. सेकंड क्या है, इथाइन से आपने बनाना है. सो इथाइन में इथाइन बनाना है. इथीन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा 1,2-dibromoethane. इसमें हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे. ये भी बेटा कौन सा जो प्रोसेस है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. तो फर्स्ट जब आप अल्कोहलिक KOH डालोगे तो एक Br और इस साइड से एक H, CH2 डबल बॉन्ड CHBr. क्या चीज रिमूव हुआ, HBr. इससे हाइड्रोजन और इससे Br और इनके दरमियान क्या क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड. इसको हम कहते हैं विनाइल ब्रोमाइड. और फर्दर जब आप अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो सेकंड HBr मॉलिक्यूल भी, इधर से H और इधर से Br वो रिमूव हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इथाइन. सो ये कौन सी हेलोजिनेशन है, डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है. दोनों स्टेप्स में पहले एक जो HBr का मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हुआ तो क्या बन गया, विनाइल ब्रोमाइड. जब सेकंड रिमूव हुआ तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इथाइन. नेक्स्ट हमने इथेन बनाना है. तो इट्स वेरी सिंपल. इथीन की हम हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेन. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ एक इसके साथ ऐड हो जाएगी एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेन. नेक्स्ट वन इज इथाइलिन ग्लाइकोल. इथीन की जब हम उसमें KMnO4 डालें, ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है, इथाइलिन ग्लाइकोल. और साथ क्या चीज प्रोड्यूस होती है, MnO2 प्लस KOH. सो इथीन की ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, आपका पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी इथाइलिन ग्लाइकोल. C part is how will you bring about the following conversions. Again conversions, 1-butene को 1-ब्यूटाइन में आपने कन्वर्ट करना. दिस इज 1-ब्यूटीन. तो ब्रोमिनेशन करेंगे तो इस कार्बन के साथ एक ब्रोमीन और एक इस कार्बन के साथ ब्रोमीन जो है 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन, 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन. और इसमें जब हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो HBr मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा. दो स्टेप्स में भी हो सकता है. मैंने उसको एक ही स्टेप में कंप्लीट कर दिया कि पहले एक HBr मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा. फिर सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में आप ऐड करेंगे तो दूसरा HBr भी रिमूव हो जाएगा और जहाँ पे कार्बन कार्बन पहले डबल बॉन्ड था अब क्या क्रिएट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड. तो ये कौन सा प्रोसेस है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. ये 2 स्टेप्स में भी आप कर सकते हैं. इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं
कि यहाँ पे हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो इसमें से Br और इसमें से हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन कौन सी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी, यहाँ से Br, यहाँ से हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। और फिर सेकेंड जब आप इसमें अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो वो जो जहाँ पे डबल बॉन्ड था इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल बॉन्ड और सेकेंड HBr का मॉलिक्यूल भी जो है वो रिलीज हो जाएगा। In this way, 1 butene is converted into 1 butyne. Next is 1 propanol to 1 chloro 2 propanol. 1 propanol ये अल्कोहल है आपके पास, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में आपने इसको हीट किया 170 डिग्री सेल्सियस, तो क्या चीज़ आपके पास प्रोड्यूस हुई, प्रोपीन। क्या रिमूव हो गया, वाटर किसके तौर पे एक्ट करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो CH2 से कौन सा ग्रुप रिलीज हुआ, OH, और यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन, वाटर इसमें से रिमूव हो गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपके पास क्रिएट हो गया, प्रोपीन। प्रोपीन में हमने क्या डाला, AHOCl। तो अब एडिशन होगी कि इस कार्बन के साथ Cl ग्रुप और इसके साथ OH ग्रुप जो है वो अटैच हो गया और आपके पास क्या बन गया, 1 क्लोरो 2 प्रोपानॉल, 1 क्लोरो 2 प्रोपानॉल जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15 इज शो बाय मीन्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस हाउ द फॉलोइंग साइकिल ऑफ चेंजेस में बी इफेक्टेड। इसमें बेटा पहले आपने बताना है कि इथेन से इथीन की फॉर्मेशन, देन इथीन टू इथाइन एंड अगेन इथाइन इनटू इथेन। सो लुक एट द फर्स्ट रिएक्शन, इथेन की क्लोरीनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड और इसमें से क्या रिलीज हुआ, HCl मॉलिक्यूल। अब अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो सेकेंड HCl मॉलिक्यूल भी जो है इस कार्बन से Cl और इस कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होगा, तो इसके रिजल्ट में आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, इथीन। अब ये प्रोसेस भी क्या है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, कि पहले आपने एडिशन की, हेलोजिनेशन की, आपके पास एल्काइल हैलाइड आ गया और साथ HCl मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हुआ, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इसमें भी हो गई। अब नेक्स्ट में अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो फिर भी इसमें से क्लोरीन और इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इथीन। नेक्स्ट हम देखते हैं, इथीन से हमने क्या बनाना है, इथाइन। तो फिर हेलोजिनेशन ब्रोमिनेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1,2-डाइब्रोमो इथेन, 1,2-डाइब्रोमो इथेन। अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो बेटा ये भी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि अल्कोहलिक KOH डालें तो एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और दूसरे से Br, HBr, और आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो विनाइल ब्रोमाइड उसको हम कहेंगे। सेकेंड टाइम जब अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो वो दूसरा मॉलिक्यूल भी उसमें से रिलीज हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इथाइन। दिस प्रोसेस इज आल्सो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये भी 2 स्टेप्स में भी हो सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मैंने रिमूव कर दिए। एंड द लास्ट वन इज कि इथाइन से दोबारा इथेन बनाना है, तो वेरी सिंपल, हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। फर्स्ट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इथीन, इथीन की फर्दर हाइड्रोजनेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेन। एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस में हमने ये देखा कि कौन से एल्काइंस जो हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, टर्मिनल एल्काइंस। सेकेंडली हमने ये देखा कि वो क्यों शो करते हैं, बिकॉज दे हैव sp हिब्रिडाइजेशन, और जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर पुल टूवर्ड्स द न्यूक्लियस मोर, और कार्बन जो है दैट विल बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन दैट विल बिकम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो वहां से हाइड्रोजन की रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन जो है वो इजी होगी, एंड दोज एल्काइंस दे शो एसिडिक नेचर। सेकेंडली हमने यूजेस ऑफ एल्काइंस भी पर्टिकुलरली इथाइन के डिस्कस किए कि इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पॉलीमर्स, फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, for the production of different organic compounds, and for the oxyacetylene flame which is used for welding purpose.
नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज पे इस चैप्टर की सॉल्व की, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 15, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQs एंड डिफरेंट कन्वर्जन्स जो हैं वो हमने सॉल्व की, और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको हमने नेम भी दिए, और नेम्स गिवन थे तो हमने उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज भी ड्रॉ किए। दिस इज योर होम असाइनमेंट। आपने ये देखना है बेटा कि लर्न रूल्स हाउ टू नेम द कंपाउंड्स ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस को कैसे नेम्स देते हैं, ये रूल्स जो हैं ये आपने लर्न करने हैं। सेकेंडली, व्हाई एल्काइंस शो एसिडिक नेचर। थर्ड क्वेश्चन इज डू क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 which are about conversions of one compound to another for practice and for perfection. And the last one is what are uses of alkynes. This is all about today's lecture. I hope it will be clear. Thank you very much.